आज देश के अंदर मायावती जब पूरे जोर पे थी, प्रधानमंत्री के जोर पे थी, हम देखते हैं कि उसके ऊपर ईडी का एक आरोप लगता है और वो बिल्कुल चुपचाप हो जाती है। ऐसे ही हम देखते हैं जब विपक्ष में कांग्रेस आती है, कांग्रेस के ऊपर राहुल गांधी और इनके ऊपर सोनिया गांधी के ऊपर हिलाल्ट के मामले लाद दिए जाते हैं। वैसा ही होता है कि देश के अंदर एक शक्ति और आम पार्टी के रूप में अरविंद केजरीवाल जब आगे बढ़ने लगता है तो उसको शराब और इनके मामलों में उलझा दिया जाता है। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का नाम ले दूं या किसी नेता का नाम यहां पर ले दूं, अगर वो आगे बढ़ने वाला होता है तो उसके ऊपर केस लाद दिए जाते हैं। इसका मतलब है इनको मालूम सब रहता है, ऊपर वालों को, सेंट्रल को सब मालूम रहता है, पर कार्रवाई तब करी जाती है जब वो प्रोग्रेस करेगा। जब सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अभी हमने देखा कि पुलिस की कार्रवाई हुई है, ईडी की कार्रवाई हुई है और छापेमारी हुई है, और छापेमारी में लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन बताया गया है और उस ट्रांजैक्शन को पुलिस विभाग द्वारा बताया गया है कि हवाले का काम होता था। मैं बताना चाहता हूं कि एक कारोबारी अगर कारोबार करता है तो उसे नहीं पता कि ट्रांजैक्शन सही है गलत है, वो अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है और वो अपने प्रॉफिट के लिए टैक्स देता है। भले नौकरी कर रहा हूं मैं, एक छोटा सा अगर कर्मचारी भी मजदूरी कर रहा है ना, तो वो जीएसटी के रूप में, टैक्स के रूप में, सेंट्रल टैक्स के रूप में, कई तरह के टैक्स के रूप में कुछ खरीदता है तब भी टैक्स देता है। नौकरी वाला का इनकम टैक्स कटता है, व्यापारियों का टैक्स कटता है, तो कई तरह के टैक्स होते हैं और वो टैक्स एक बड़ी रकम के रूप में वो सरकार को देता है। अच्छा, हर एक आम आदमी सरकार को टैक्स सिर्फ इसीलिए देता है कि उस टैक्स के पैसों से सरकार ये तय करे, वो विभागों को तय करने के आदेश दे कि कौन सही है कौन गलत है, ये उसी वक्त रोका जा सके या बताया जा सके। मैं आज इस देश की सरकार या जनता से पूछना चाहता हूं कि अगर ये लाखों रुपए का कारोबार कई वर्षों से चल रहा था तो हमारी पुलिस विभाग, हमारा ईडी विभाग क्या तब सो रहा था? आज कोई अपराध करता है, अपराधी अपराध करता है, उसका मकान तोड़ दिया जाता है और बोला जाता है अवैध है, तो जब वो बन रहा था तो वहां के पार्षद, वहां के विधायक, वहां के सिटी इंजीनियर और जो नक्शा पास करते हैं उन अधिकारियों के ऊपर केस क्यों नहीं होता है? जब हवाला करते और हवाला में पकड़ा गया कि वो तो इतने वर्षों से हवाला कर रहे थे और वहां कर रहे थे, तो तुम लोग क्या हमारे टैक्स के पैसों से सैलरियां लेकर क्या सो रहे सारे विभाग के अधिकारी, ईडी के अधिकारी? आज अगर ये बड़े बड़े व्यापारी, जो रघुवंशी परिवार, ठाकुर परिवार होता है, इन लोगों के बड़े व्यापारी, पूंजीवादी लोगों ये हवाले का काम कर रहे थे, तो इसका मतलब है इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि ईडी को इसकी खबर नहीं हो। और ये तो एक रघुवंशी परिवार छोटा सा परिवार है, ऐसे इस शहर में हजारों परिवार होंगे जो ईडी और इनको चकमा देकर काम कर रहे होंगे, या इनकी नजर में या सेटिंग से काम कर रहे होंगे। पुलिस को सब मालूम होगा या 2 नंबर का काम कर रहे हो, पर पकड़ने का काम कब करती है पुलिस? जब कोई केस में उलझ जाए। अगर ये सोनम रघुवंशी मर्डर केस वाला राजा को मारा नहीं जाता तो क्या ये अपराधी पकड़े जाते? तो क्या ये हवाला का पैसा पकड़ा जाता? तो ये क्या कार्रवाई होती? अगर कोई अपराधी अपराध कर देता है तो पता चलता है कि उसने अवैध जमीन पर मकान बना रखा, उसका मकान तोड़ देते हो आप। तो मैं पूछना चाहता हूं कि पूंजीवादियों के पास ऐसी कौन सी सेटिंग है, ऐसा कौन सा जरिया या ऐसा कौन सा नेता है उन लोगों का इस देश के अंदर जो 2 नंबर का काम करते हैं वो, तो उनको नहीं पकड़ा जाता और लाखों करोड़ रुपए वो कमा रहे इस देश को, और कब से धोखा दे रहे? हमको नहीं पता कि हमारे पड़ोस में कोई पूंजीवादी रहता हो वो टैक्स चोरी कर रहा है, क्योंकि हमने तो जिन लोगों को हम टैक्स पे से विभाग बना रखे, हमने ईडी का विभाग बना रखा है, पुलिस विभाग बना रखा है, खुफिया विभाग बना रखा है, वो तो कोई कार्रवाई करने को तैयार ही नहीं है। ऐसे कई व्यापारी, जब हम इंदौर में बात कर रहे हैं तो हम देश में बात कर रहे हैं, तो देश की संख्या सुनकर भी हमारा दिमाग चकरा जाएगा। और मैं यही बात इनसे पूछना चाहता हूं कि एक गरीब आदमी अगर साइकिल से जा रहा है या मोटरसाइकिल से जा रहा है, वो गलती से 2 को बिठा ले या 3 को बिठा ले बाइक पर, या गलती से उसके पास लाइसेंस घर भूल जाए, तो सारे नियम कायदे कानून उस गरीब आदमी पे थोप दिए जाते हैं, उसके ऊपर 10-10 हजार रुपए का चालान बना दिया जाता है। तो सारे नियम कायदे कानून इस देश के अंदर क्या गरीब तबका ही भुगतेगा? पूंजीवादियों को हमने एक चुपचाप की छूट दे रखी है, या इनका कोई लाइसेंस बनता है कि तुम 2 नंबर के सारे काम कर लो? तुम खाली जमीनों में, एक गरीब आदमी बस्ती के वहां पर एक जरा सी बाथरूम बाहर निकाल लेता है ना, तो बुलडोजर आके उसके बाथरूम तोड़ देती है, उसका मकान तोड़ देती है, और ये बंगले बन गए, कई कई बिल्डिंगें बन जाती है। और जो तो अपराध में करता है तब पता चलता है इतनी बड़ी बिल्डिंग, अरे उसने सालों से उसका किराया खा लिया, उसका क्या? वो सक्षम बन गए, उसके परिवार वाले सक्षम बन गए। गरीब की एक बाथरूम बारी गिरती है और अमीर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाकर बैठा हुआ है। इस देश में जांच करने वाली एजेंसियां क्या है? सिटी इंजीनियर, उस क्षेत्र के पार्षद को सस्पेंड करना चाहिए, उस विधायक को सस्पेंड करना चाहिए, उस सिटी इंजीनियर, उस नगर निगम के अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए अगर वह अवैध करा जाए, तब जाके यह अवैध रुकेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि बिल्डिंग पर रातों रात कोई जादू से महल थोड़ी बन जाता है।
ये महल बनाने के लिए उनने सेटिंग करी होगी, पार्षद से सेटिंग करी होगी, विधायक से सेटिंग करी होगी। तो हम लोगों को यह समझना होगा, ये एक सोनम रघुवंशी या एक हवाला कारोबारी या एक अपराधी की बात नहीं है जिसके मकान तोड़े जाते हैं। ये पूंजीवाद वर्सेस गरीब की बात है। बात देश में वही आ गई है कि देश में दो तरह का कानून हो गया है। अमीरों के लिए कानून अलग बन गया, जिनको सारी आजादी है, मकान बना लो, हवाले के काम कर लो, सारे अपराध कर लो, हम सब माफ कर देंगे। गरीबों के लिए एक जरा सी झुग्गी झोपड़ी भी आगे बना लो तो उसको तोड़ दिया जाएगा। बाइक पे अगर वो जबरन जा रहा है क्योंकि पैसा बचाना, उसको रिक्शों का 2 की जगह 3 को बिठा लेगा, तो सारे नियम कायदे कानून, सारी बदतमीजी उसी से कर दी जाती है। तो इस देश के अंदर पूंजीवाद का कानून अलग है और गरीबों का कानून अलग है। हम इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि हमें एक कानून चाहिए, एक संविधान चाहिए। संविधान का मतलब यह होता है कि अंबानी भी अगर गलती करे तो वही सजा हो और गरीब भी गलती करे तो वही सजा हो। आज देश के अंदर मायावती जब पूरे जोर पे थी, प्रधानमंत्री के जोर पे थी, हम देखते हैं कि उसके ऊपर ईडी का एक आरोप लगता है और वो बिल्कुल चुपचाप हो जाती है। ऐसे ही हम देखते हैं जब विपक्ष में कांग्रेस आती है, कांग्रेस के ऊपर राहुल गांधी और इनके ऊपर सोनिया गांधी के ऊपर हिलाल्ट के मामले लाद दिए जाते हैं। वैसा ही होता है कि देश के अंदर एक शक्ति और आम पार्टी के रूप में अरविंद केजरीवाल जब आगे बढ़ने लगता है तो उसको शराब और इनके मामलों में उलझा दिया जाता है। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का नाम ले दूं या किसी नेता का नाम यहां पर ले दूं, अगर वो आगे बढ़ने वाला होता है तो उसके ऊपर केस लाद दिए जाते हैं। इसका मतलब है इनको मालूम सब रहता है, ऊपर वालों को, सेंट्रल को सब मालूम रहता है, पर कार्रवाई तब करी जाती है जब वो प्रोग्रेस करेगा, जब वो आगे बढ़ेगा या उन लोगों के लिए खतरा बनेगा, तब हम लोग कार्रवाई करेंगे। ऐसी बदले की भावनाओं से ये सेंट्रल और ये देश की जो एजेंसियां काम कर रही है, इससे हमें सतर्क होना होगा और हमें समझना होगा कि इस देश के अंदर हम सबकी फाइल इन लोगों के पास है। जिस दिन तुम्हारे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे या आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, उनको भी ऐसे झूठे केसों में या सच्चे केसों में उलझा दिया जाएगा। बात यह, जब इनको मालूम था कि यह सब हो रहा है तो रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं करा जाता है? क्या उलझाने के लिए या किसी को बर्बाद करने के लिए इस देश का कानून काम कर रहा है? तो मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि आप लोग खुद तय करके हमें कमेंट्स में बताइए कि यह कार्रवाई कब होना चाहिए। जब अवैध निर्माण हो रहा हो या जब हवाला का उन्होंने शुरुआत करी है तब होना चाहिए, या जब उनने सालों तक उनको कमा लिया, धमा लिया और कोई केस में उलझते या बदले की कार्रवाई से तब होना चाहिए? इस कार्रवाई के ऊपर हमें आवाज इसलिए उठाना चाहिए क्योंकि पूंजीवाद और ताकतवर लोगों ने एक सिस्टम बना लिया है कि विधायक का लड़का विधायक बनेगा, सांसद का लड़का सांसद बनेगा। और विपक्ष को, इसीलिए मैं सभी पार्टियों को बोलना चाहता हूं कि एक होने की जरूरत है। हमें ताकत से लड़ना होगा और जनता को समझाना होगा, वरना तुम लोगों को कभी भी ये पक्ष में नहीं आने देंगे और पूरे के पूरे लोकतंत्र, संविधान का पूरा नेस्तो नाबूद हो जाएगा। संविधान होने का भी मतलब नहीं रहेगा और इस देश में लोकतंत्र का मतलब भी नहीं रहेगा। अगर आप हमारी आवाज मजबूत करना चाहते, अब किसी भी पार्टी से, किसी भी विचारधारा से, किसी भी एजेंसी से काम करते, किसी गवर्नमेंट में काम करते या व्यापारी, आप चाहते कि इन मुद्दों पर हम आपकी आवाज को ताकतवर बनाए, हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम और मजबूती से इन लोगों के खिलाफ, आप लोगों के बच्चों के भविष्य के लिए बोल सके।